हेलो, दिस इज गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज यानी 29 अप्रैल 2025 को बाजार मोर और लेस फ्लैट बंद हुआ। निफ्टी 7 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 24,335 पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 41 पॉइंट्स की मामूली गिरावट के साथ 55,391 पर बंद हुआ। जैसा कि आज हमने देखा, आज बाजार खुला तो थोड़ी गर्मी के साथ था, पर वो गर्मी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई और थोड़ी देर में बाजार ठंडा पड़ते ही चला गया। तो एक बार चेष्टा किया बाजार ने 10 बजे के आसपास फिर से गर्मी लाने का, पर उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। बाजार ठंडा पड़ते ही चला गया। इसका मेन कारण ये था कि बैंक्स जो कि अच्छी गर्मी के साथ खुले थे वो तो पहले ही खिसक गए, और उसके अलावा बाकी सेक्टर्स भी कमज़ोर ही थे। फार्मा कमज़ोर था आज, क्योंकि उस पर यूएस टैरिफ्स का थ्रेट अभी भी मंडरा ही रहा है। और उसके अलावा रिलायंस में जो बाइंग मोमेंटम था वो आज भी जारी था, पर वो इनफ नहीं था बाजार को टान के लेके जाने में। उसके अलावा मिड कैप्स भी आज अच्छी तेज़ी के साथ खुले थे। मिड कैप इंडेक्स करीब ऊपर में 600 पॉइंट्स बढ़त के साथ था। उसने भी अपनी काफ़ी हद तक तेज़ी गंवा दी। 55,000 से अच्छा घूम गया मिड कैप 100 इंडेक्स। ओवरऑल आज बाजार में ठंडा ही माहौल था। उसका ठंडा होने का एक और कारण भी हम बोल सकते हैं कि 12:30 बजे से 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कमेंट्री आया, जहाँ पे उन्होंने बहुत सटली इंडिकेट किया कि रिटेलिएशन तो होगा। उसके लिए समय बहुत कम है, प्रिपरेशन चल रहा है। वो रिटेलिएशन कब होगा, कैसे होगा, वो तो मोदी जी जानते हैं, और जब समय होगा वो तो हो ही जाएगा। वक्त वही जानते हैं, स्ट्रैटेजी वही जानते हैं। बाजार के लिए वो भी एक नर्वसनेस का कारण था। अभी तक तो जैसे ये खतरा तो पिछले कई सेशन से, लास्ट मंगलवार के बाद से ही चल रहा था बाजार में, पर बाजार लग रहा था उसको उतना सीरियसली नहीं ले रहा है। आज लेकिन ऐसा लगा कि बाजार इस खतरे को अब सीरियसली लेना शुरू कर रहा है। वैसे इंस्टीट्यूशनल फ्लोज तो अभी भी जारी है दोनों तरफ से, चाहे एफआईआईज हो डीआईएस हो, वो तो खरीद रहे हैं। पर कहीं ना कहीं बाजार में आज उनकी खरीद में भी एक ठंडक दिखी। अगर वो खरीद कल भी ठंडा दिखाता है तो फिर बाजार के लिए थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अच्छी खासी तेजी पर खड़ा है बाजार। करीब करीब नीचे से अगर 21,700 के लो से बाजार करीब करीब 2600 पॉइंट्स की तेजी के साथ खड़ा है। कहीं ना कहीं ये फिर एक सस्टेन करेक्शन दे सकता है अगर खतरा मंडराते रहा तो, और इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी अगर गायब हो गया तो। बाकी अब चूंकि वॉर का खतरा मंडरा रहा है तो लोगों का डिफेंस स्टॉक्स की ओर रुझान बढ़ रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो या आपका कल्याणी ग्रुप के स्टॉक्स जो कि डिफेंस में एक्टिव है, वो कहीं ना कहीं बाजार को हो सकता है पसंद आए। लेकिन उसमें भी आपको बहुत चूजी रहना पड़ सकता है, बिकॉज उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा डिफेंस ऑर्डर्स का, वो तो धीरे धीरे पता चलेगा। ऑन द होल निवेशित रहिए, सतर्क रहिए, और हम दुआएं करते हैं हमारे सैनिकों के लिए कि उनको विजय प्राप्त हो, उनका जो भी लक्ष्य हो उसमें ज़बरदस्त विजय प्राप्त हो। और बिल्कुल पिछले मंगलवार के जो भी हताहत लोग हुए उनको न्याय मिले। पिछले मंगलवार के जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, उसमें जो भी लोग आहत हुए थे, लोगों की क्षति हुई थी, उनको न्याय तो मिलना चाहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोज़। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर इंटरेक्शन। आपको कुछ भी सजेशंस देना हो, कुछ भी नया जानना हो, स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, इंडेक्स स्पेसिफिक जानना हो, बाजार के बारे में जानना हो, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी, बॉन्ड्स, करेंसी, कुछ भी जानना हो, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर इंटरेक्शन। बने रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू।